दामिनी ने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि 18 साल की उम्र में ही सरला के गुब्बारे खुद दामिनी के गुब्बारों के बराबर थे। इसका मतलब साफ था कि सरला को भी दामिनी की गुब्बारे की थैली आ जानी चाहिए। सोचती हुई दामिनी सरला के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे से जाकर दो गुब्बारे की थैली और दो नीचे के कपड़े उठाकर ले आई। ये पहनाकर कपड़े के नीचे उसने वो कपड़े सरला को दिए। अब ये पहन और फिर उसके ऊपर सलवार कमीज पहन। सरला उन कपड़ों को हाथ में लेकर देखने लगी और फिर दामिनी को देखा। अब क्या हुआ? दामिनी ने पूछा। इन्हें पहनते कैसे हैं? उसने एक बेवकूफ़ी भरा सवाल दामिनी से पूछा। हे भगवान! कहते हुए दामिनी करीब आई। चल मैं बताती हूँ, अपने ऊपर का कपड़ा उतार। जी। सरला ने सुना तो शर्मा के 2 कदम पीछे हट गई। अरे! दामिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। शर्मा क्यों रही है? जो तेरे पास है वही मेरे पास भी है। बस फर्क इतना है, वो मेरे ब्लाउज में छुपा हुआ है और तेरे ऊपर वाले कपड़े में। चल अब उतार। दामिनी सरला के पास आई और उसके दोनों हाथ पकड़कर सीधे कर दिए। फिर उसने उसकी ऊपर के कपड़े को उतार दिया। सरला ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दामिनी ने घूरकर उसकी तरफ देखा और उसके कपड़े को उसके जिस्म से अलग कर दिया। कपड़े के हटते ही दामिनी के सामने जैसे दो पहाड़ आ गए हों। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर दामिनी उन्हें घूरने लगी। सरला ने दामिनी को अपने ओर घूरते देखा तो हाथ आगे करके उन्हें छुपा लिया। दामिनी मुस्कुरा दी। कितनी उम्र है तेरी? दामिनी ने पूछा। जी 20 साल। सरला ने शर्माते हुए जवाब दिया। और अभी से इतने बड़े बड़े लेकर घूम रही है? दामिनी ने हंसते हुए कहा तो जैसे सरला पे घड़ों पानी गिर गया हो। अच्छा अब शर्मा मत और हाथ आगे कर। इसके बाद दामिनी ने उसे अच्छे से बताया कि इन्हें पहनते कैसे हैं। दामिनी ने पहली बार किसी और औरत के गुब्बारों को हाथ लगाया था। खुद दामिनी को समझ नहीं आया कि उसे मजा आया या कैसा लगा, पर जो भी था अजीब सा था। उसकी धड़कनें अब भी तेज तेज होने लगी थी। हो गया। पीछे से हुक लगाते हुए दामिनी बोली। अब तो खुद पहन लेगी या फिर रोजाना मुझे ही पहनाना पड़ेगा? दामिनी पीछे से हटते हुए बोली। नहीं, अब मुझे आ गया। अब से मैं खुद पहन लिया करूंगी। जवाब में सरला भी मुस्कुराते हुए बोली। वैसे एक बात तो है, काफी बड़े बड़े हैं तेरे। कहते हुए दामिनी ने सरला के उनके ऊपर हाथ फेरा और जोर जोर से हंसने लगे। क्या मालकिन आप भी? सरला शर्माते हुए आगे बढ़ी। अरे सुन। पीछे से दामिनी ने उसका हाथ पकड़ा। वो जो सामने नीचे का कपड़ा है वो खुद पहन लेगी या वो भी मैं पहना के दिखाऊं? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही पहन लूंगी। हाँ पहना कर, वरना लहंगे के ऊपर से तेरा पूरा पिछवाड़ा नजर आता है। कहते हुए दामिनी ने पीछे से सरला के पिछवाड़े पे पिंच किया। शाम को सरला अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आई। रात को खाने के टेबल पर दामिनी ने सरला को ठाकुर से मिलवाया। इसे मैंने रख लिया है काम में मेरा हाथ बटाने के लिए। खाना वगैरह बनाना इसे आता नहीं, पर धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। ठाकुर ने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। एक नज़र सरला पर डाली और खाना खाने लगे। दामिनी ठाकुर के साइड में ही बैठी रही थी। एक मौका ऐसा आया जब सरला ठाकुर के सामने रखे गिलास में पानी डालने लगी। वो टेबल की दूसरी तरफ खड़ी थी, इसलिए पानी डालने के लिए उसे थोड़ा झुकना पड़ा। झुकने से उसके गुब्बारों की लाइन साफ नजर आ रही थी। दामिनी और ठाकुर दोनों की नज़र एक साथ उस सरला की लाइन के ऊपर पड़ी। ठाकुर ने एक नज़र डाली और दूसरे ही पल नज़र हटाकर खाना खाने लगे, जैसे कुछ देखा ही ना हो। ये बात भले ही छोटी सी थी, पर दामिनी ने देखा तो उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। जिसे वो चाहती थी वो सिर्फ उसे ही देखता था। खाना खाने के बाद दामिनी के सामने मुसीबत ये थी कि सरला उसके अगले कमरे में ही थी और दामिनी रात को अपने ससुर के बिस्तर पर होती थी। अगर सरला रात को उठकर उसके कमरे में आई तो हकीकत खुलने का डर था। दामिनी की समझ में कुछ ना आया और उसने ठाकुर से धीरे से कहा कि वो रात को सरला के सोने के बाद ही उनके कमरे में आएगी। धीरे धीरे सब काम खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। दामिनी अपने कमरे में बैठी बेसब्री से वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी, ताकि सरला गहरी नींद में चली जाए और वो उठकर अपने ससुर के कमरे में जा सके। उसकी टांगों के बीच में आग लगी हुई थी। उसकी नज़र के सामने रह रहकर ठाकुर का पपुआ घूम रहा था। अचानक कमरे के बीच के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सरला के कमरे की तरफ से थी। हाँ क्या हुआ? दामिनी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। आज तक मैं कभी अकेली नहीं सोई मालकिन। डर सा लग रहा है इतने बड़े घर में। सरला ने कहा। अरे इसमें डरने की क्या बात है, इस कमरे में मैं हूं ना। दामिनी ने कहा तो सरला सिर हिलाती हुई अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई। दामिनी ने दरवाजा बंद किया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। करीब 1 घंटा गुजर जाने के बाद दामिनी उठी और दरवाजा खोलकर सरला के कमरे में पहुंची। सरला बेखबर सोई पड़ी थी। उसके कमरे में एक पंखा चल रहा था, पर फिर भी कमरे में गर्मी थी। शायद इसी वजह से सरला ने अपनी कमीज उतार दी थी। अब दामिनी का एक बार दिल किया कि वो एक बार सरला के गुब्बारों पर हाथ लगाकर देखे, पर इस इरादे को उसने अपने दिल में ही छिपाए रखा।
वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आई। सरला के कमरे से लगे दरवाजे को वो अपनी तरफ से बंद किया और अपने कमरे से निकलकर नीचे ठाकुर के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में हल्की रोशनी थी। हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, उसे देखते हुए ठाकुर ने कहा। दामिनी अपने ससुर के बिस्तर के पास पहुंची और देखा कि ठाकुर पहले से ही पूरी तरह से खुले हुए पड़े थे। उसने भी अपने कपड़े उतारे और ठाकुर के पास जाकर लेट गई।